पानी बहता रहा, बिजली जलती रही, सिस्टम सोता रहा। मंझौल एसडीएम ऑफिस में जल ही जीवन है का खुला मजाक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पानी बहता रहा, बिजली जलती रही, जिम्मेदार सोते रहे। मंझौल एसडीएम ऑफिस का वीडियो आया सामने। एक तरफ सरकार और प्रशासन आम लोगों को जल संरक्षण, बिजली बचत और प्राकृतिक संसाधनों के सदुपयोग का पाठ पढ़ाता है, वहीं दूसरी तरफ मंझौल एसडीएम कार्यालय परिसर में पानी और बिजली की कथित बर्बादी का ऐसा नजारा सामने आया जो व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म की नजर कई दिनों से एसडीएम कार्यालय की छत पर लगी पानी की टंकी पर थी। स्थानीय स्तर पर मिली जानकारी और मौके के अवलोकन के अनुसार समरसेबल चलने के बाद टंकी भरने पर भी पानी घंटों बाहर गिरता रहता है। सवाल ये है कि जब पानी लगातार बह रहा है तो उसे बंद करने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। शनिवार सुबह करीब 10 बजे का नजारा। शनिवार की सुबह करीब 10 बजे जब बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म की टीम ने मौके का जायजा लिया तो पानी की टंकी से लगातार पानी गिरता हुआ दिखाई दिया। मौके पर काफी देर तक पानी बहता रहा, लेकिन उसे बंद करने या समरसेबल को नियंत्रित करने के लिए कोई कर्मी नजर नहीं आया। फोटो और वीडियो में भी पानी के लगातार बहने का दृश्य स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। स्थानीय लोगों से पूछताछ में ये बात सामने आई कि ये स्थिति कथित तौर पर सिर्फ एक दिन की नहीं बल्कि कई दिनों से इसी तरह पानी बहने की बात कही जा रही है। हालांकि इस संबंध में आधिकारिक स्तर से पुष्टि होना अभी बाकी है। पानी के साथ बिजली की भी बर्बादी। मामला सिर्फ पानी की बर्बादी तक सीमित नहीं। यदि टंकी भर जाने के बाद भी समरसेबल चलता रहता है और पानी लगातार ओवरफ्लो होकर बाहर गिरता है तो ऐसे में बिजली की खपत भी बेवजह होने की आशंका है। यानी एक ही लापरवाही से दो महत्वपूर्ण संसाधनों पानी और बिजली की बर्बादी का सवाल खड़ा हो रहा है। जिस प्रशासनिक तंत्र से आम जनता को जल संरक्षण और बिजली बचाने की सीख दी जाती, उसी प्रशासनिक कार्यालय में यदि ऐसी स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो ये निश्चित रूप से गंभीर प्रशासनिक लापरवाही का विषय बनता है। उपदेश देने वालों के अपने कार्यालय में ही क्यों नहीं दिखती जिम्मेदारी। सरकारी कार्यक्रमों और जागरूकता अभियानों में अधिकारी और जनप्रतिनिधि लगातार लोगों से पानी बचाने, बिजली बचाने और संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करने की अपील करते हैं, लेकिन सवाल सीधा है, क्या जल संरक्षण का नियम सिर्फ आम जनता के लिए है? क्या सरकारी कार्यालयों में पानी बहता रहे तो उसे रोकने वाला कोई नहीं? टंकी भरने के बाद समरसेबल बंद करने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर ये रोज हो रहा है तो अब तक किसी की जिम्मेदार अधिकारी या कर्मी की नजर इस पर क्यों नहीं पड़ी? कुंभकर्णीय नींद कब टूटेगी? बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म ने इस मामले को लेकर मंझौल एसडीएम कार्यालय के जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। खबर प्रकाशित किए जाने तक मंझौल एसडीएम प्रमोद कुमार का पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन उनके कार्यालय में मौजूद नहीं होने के कारण उनका पक्ष प्राप्त नहीं हो सका। बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म स्पष्ट करता है कि एसडीएम प्रमोद कुमार या किसी अन्य अधिकारी पर व्यक्तिगत आरोप लगाना उद्देश्य नहीं है। सवाल उस व्यवस्था और जिम्मेदारी का है जिसके तहत सरकारी कार्यालय में पानी और बिजली की बर्बादी को रोका जाना चाहिए। अब देखना है खबर के बाद जागेगा प्रशासन या फिर बहता रहेगा पानी। विडंबना देखिए, एक तरफ देश और राज्य में जल संरक्षण को लेकर अभियान चल रहे हैं, दूसरी तरफ सरकारी कार्यालय की छत पर लगी पानी की टंकी से पानी बहता रहे और उसे रोकने वाला कोई न हो, तो इसे आखिर क्या कहा जाए? बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है। अब देखने वाली बात ये होगी कि खबर सामने आने के बाद जिम्मेदार अधिकारी इस कथित लापरवाही को गंभीरता से लेते हैं या फिर पानी की तरह ये मामला भी बहकर निकल जाता है। अगर वास्तव में ये स्थिति रोजाना होती है तो इसकी जांच होनी चाहिए कि पानी की टंकी ओवरफ्लो क्यों होती है, समरसेबल कितनी देर चलता है, उसे बंद करने की व्यवस्था क्या है और पिछले दिनों में कितनी मात्रा में पानी एवं बिजली की बर्बादी हुई। क्योंकि सवाल सिर्फ हजारों लीटर पानी के बहने का नहीं है, सवाल उस सरकारी व्यवस्था की संवेदनशीलता का है जो जनता को जल बचाने का संदेश देती है लेकिन अपने ही परिसर में बहते पानी को रोकने के लिए समय पर कदम नहीं उठा पाती। अब देखना है मंझौल एसडीएम कार्यालय की ये व्यवस्था बदलेगी या जल ही जीवन है का नारा सिर्फ भाषणों और पोस्टरों तक ही सीमित रहेगा। बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए बेगूसराय की मंझौल से दिवाकर कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।